ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your geometrical optics. तो चलिए आइए से शुरू करते हैं लेक्चर को आज का। तो इसमें हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आपका पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था होमवर्क के लिए। इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन दैट फोकल लेंथ जो आपका कॉन्केव मिरर का है वो 30 सेंटीमीटर है। Find the position of object in front of mirror so that the image is 3 times the size of object। ठीक है ना। तो बेटा कुछ नहीं दे रखा है हमको, m का वैल्यू दे दिया बेटा, कितना दे दिया आपको 3 टाइम दे दिया। ठीक है ना। वैल्यू ऑफ m इज गिवन टू बी और 3 टाइम, मतलब कि आपका hi/h0 की वैल्यू कितना दे दिया 3 दे दिया, मतलब ये आपको गिवन है बेटा। तो हमने m का वैल्यू कितना निकाल लिया 3 निकाल लिया। ओके तो हमने यहाँ से एक रिलेशन निकाला m और u के बीच में सॉल्व करके। वी नो दैट, ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको बच्चा, ये फॉर्मूला भी आप याद रखेगा कि जो आपका m का फॉर्मूला होता है ना, यू कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ m लाइक दिस। सॉल्व करने पर m को हमने -v/u रखा, फिर यहाँ से हमने आपका ये मिरर फॉर्मूला में लगाया, मिरर फॉर्मूला से ड्राइव किया, तो m का फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास -f डिवाइड में u माइनस f। कितना निकल के आया -f डिवाइड में u माइनस f, या फिर f डिवाइड में और f माइनस u के बराबर। तो एक फॉर्मूला है जो तुम्हारा फोकल लेंथ अगर पता है, u पता है, तो तुम डायरेक्टली m का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यस, इट इज अ फॉर्मूला व्हिच यू कैन यूज एनीवेयर। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे याद रखना। ठीक है ना, इससे याद रख सकते हो आप बेटा। ठीक है ना। ओके अब क्या दे रखा है यहाँ पर आपको, ये गिवन नहीं है सवाल में कि बेटा इन्वर्टेड इमेज है या फिर तुम्हारा इरेक्ट इमेज है। वी डोंट नो दैट इज द इमेज रियल और वर्चुअल। तो ऐसे केस में हमने दो केस लिए, यहाँ पर सवाल में दो केस लिए। एक तो बेटा हमने लिया तुम्हारा m की वैल्यू -3 और एक हमने लिया बेटा m की वैल्यू +3। तो -3 वैल्यू पुट करके u निकाल लिया और एक +3 करके u की वैल्यू निकाल ली। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सवाल में दो आंसर आएंगे, -40 और -20। एक बार चेक कर लेना आप लोगों का क्या आंसर आ रहे हैं। तो ज्यादातर बच्चे खाली यही वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट रहने देते हैं। तो अगर मल्टीपल चॉइस में सवाल आएगा तो आपका गलत हो जाएगा। मल्टीपल में आपको सोचना पड़ेगा कि सर यहाँ पर m की वैल्यू -3 +3 दोनों हो सकती है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन कि आपकी इमेज रियल है वर्चुअल है। तो ऐसे सोचकर आपको सवालों को करना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना। तो यू हैव टू थिंक कि भैया कितने केस बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्कूल में आएगा तो बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए। मैं होता तो बिल्कुल दिखाता बेटा। ठीक है ना। चलो हाँ, आपको मॉड m इक्वल्स टू 3 गिवन है ना, बिल्कुल सही। तो m की वैल्यू -3 +3 कुछ भी हो सकती है। चले बेटा अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेसिकली अब हमको क्या करना था, आगे मूव करना था वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर हमने रियल के लिए बात कर ली थी, अब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर्स में बेटा रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ली थी, और हम बात करने जा रहे हैं बेटा अब किसके बारे में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने रियल के लिए बात करी थी, चाहो तो मैं रियल के लिए एक बार केसेस दोबारा करवा दूं क्या आप लोगों को, क्या मैं आपको रियल के केसेस एक बार दोबारा करवाऊं क्या। देखो रियल के लिए यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये रियल ऑब्जेक्ट तुमको दे रखा है। रियल ऑब्जेक्ट में तुम्हारी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश तुम्हारी बेटा यहाँ पर बन रही है। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर जरा छोटी सी ना आप क्या कर लीजिए एक बार फटाफट से, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है वो भी हम यहाँ पर कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट एक बार कवर अप कर लेते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा क्या मिरर फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं यहाँ पर इस रियल वाले केस के लिए, मैं अगर मिरर फॉर्मूला अगर आपके सामने लगाऊं तो क्या लिखूंगा, क्या 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u के बराबर लिखा जाएगा बेटा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो फोकल लेंथ तो हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, और u की वैल्यू क्योंकि तुम्हारा ये रियल ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट की जाए तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u निकलेगा, नहीं निकलेगा बेटा। बिल्कुल सर, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u के बराबर निकल जाएगा। अगर हमने बोला केस वन की बात करते हैं, अगर हम केसेस की बात करें तो केस वन हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं बच्चा कि आपका अगर रियल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पर रखा हुआ है, तो बेटा 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे में जो इमेज होगी v होगी वो क्या हो जाएगी बेटा आपकी f के बराबर हो जाएगी। तो v कितनी हो जाएगी, इमेज आपकी f के बराबर बेटा आपकी बन जाएगी। ठीक है ना बच्चा। ओके तो इमेज आपकी फोकस पे ही बन रही होगी। अगर मैं बात करूं केस टू की, इफ आई टॉक अबाउट केस टू, तो केस टू में अगर आप ध्यान से देखो, अगर रियल ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रख दें, पोल पर रख दें, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। अगर u की वैल्यू 0 हो गई तो जरा आप जरा ध्यान से देखो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा,
अगर u की वैल्यू 0 हो गई तो v की वैल्यू भी क्या 0 हो जाएगी। अगर रियल ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज भी कहां बनेगी, पोल पर बनेगी। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज भी कहां बनेगी बेटा, पोल पर ही बनेगी। बेटा u की वैल्यू 0 हो गई ना तो v की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 0 ही होगी ना। देखो अब कैलकुलेट मत करवाओ मेरे से, यहाँ पर u की वैल्यू कितने 0, तो ये 1/u इंफिनिटी, तो 1/v इंफिनिटी, तो v 0, ठीक है ना, तो v 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट तुम्हारा इंफिनिटी पे है तो तुम्हारा इमेज फोकस पे, अगर रियल ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां पर है बेटा, पोल पर है, तो इमेज भी पोल पे, ठीक है ना। मतलब कि अगर रियल ऑब्जेक्ट, मतलब केस 3 देख सकते हैं हम यहां से, अब केस 3 देख सकते हैं। केस 3 क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट तुम्हारा, if the real object is between your pole and infinity, अगर रियल ऑब्जेक्ट तुम्हारा पोल और इन्फिनिटी के बीच में है तो मुझे बताओ इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज ही बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज ही बनेगी। और कहां से कहां के बीच में, इन्फिनिटी से, सॉरी पोल से फोकस के बीच में। कहां से कहां के बीच में बेटा, पोल से फोकस के बीच में बनेगी। अब बच्चों तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा सर इतने सारे केसेस, इतने सारे केसेस याद कैसे करेंगे, तो उसको अभी मैं पढ़ाने दो, मैं तुम्हें एक ऐसे ब्रह्मा कहते हैं ना वो, एक इतना बढ़िया रामबाण तरीका दूंगा ना कि तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं तुम्हें रामबाण तरीका दूंगा इन सबको याद करने के लिए, हाँ ब्रह्मास्त्र देंगे तुमको एक तरह से, ठीक है ना। आ जाओ बेटा, पहले तो ये केस हमने कल देख लिए थे, बस में थोड़ा सा मैंने मैथमेटिक्स तुम्हें करवा दिया यहाँ पर। तो हमेशा वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी। प्रूफ करने का तरीका ऐसे ही होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है और ऐसे प्रूफ करके दिखाना पड़ता है आपको हमेशा, ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछ ले तो। चले आगे, नेक्स्ट आगे चले क्या, चलो फिर। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट केसेस के लिए, ठीक है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट केसेस। मैंने बोला था इस बार ट्राई करके लेकर आना आप यहाँ पर। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो लेट द वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट बिटवीन पोल एंड फोकस। ये तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में। तो बेटा क्या ये तुम्हारी इंसिडेंट रेस कुछ ऐसी आ रही होंगी, क्या तुम्हारी इंसिडेंट रे हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे आ रही हो बेटा, है ना। वी कैन से द इंसिडेंट रे माइट बी कमिंग लाइक दिस ओनली, ठीक है ना। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन डालूं, तो ये मैंने लाइन डाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है ना। ये मैंने एक लाइन डाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराकर ये रे, अगर ये एंगल तुम्हारा बना रहा है तो कुछ ऐसे जाएगी, देखो ध्यान से, और ये वाली रे भी टकरा जाएगी इतने एंगल पे, ये भी कुछ ऐसे जाएगी आपकी। तो ये कुछ ना कुछ आपकी जाकर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। सी इट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, ये क्या कर रही है आपका, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो दिस इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी बेटा, मेरी इमेज बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी मेरा बेटा, इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पर जरा देख, रियल इमेज है वर्चुअल इमेज है बेटा, यहाँ पर इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल है, द इमेज ओवर हियर इज रियल इमेज। तो ये केसेस आपने क्या ऐसे ही बनाया सब लोगों ने। तो ये इमेज कैसे बना बेटा, रियल इमेज बना। क्या बना बेटा यहाँ पर, आपका रियल इमेज बना है। और ये रियल इमेज कहीं पर भी लाई कर सकती है यहाँ पर। तो दिस रियल इमेज कैन लाई बिटवीन 0 टू, मतलब पोल टू इन्फिनिटी में कहीं पर भी लाई आपका कर सकती है, ठीक है ना। तो रियल इमेज बनेगा पोल से इन्फिनिटी के बीच में तुम्हारा यहाँ पर आएगा बेटा, ठीक है ना। और इन्फिनिटी करने से अच्छा है कि माइनस इन्फिनिटी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इट कैन बी माइनस इन्फिनिटी ऑल्सो। अब जो बच्चे लेट आए हैं ना, वो बेटा आप बाद में वीडियो देखना। लेट कमर्स के लिए मैं नहीं दिखाऊंगा प्रीवियस स्लाइड मैं नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर तुम्हारा ये आ गया रे डायग्राम, बेसिकली दिस द रे डायग्राम। तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल को मैं थोड़ा डॉटेड से कर देता हूँ। ये तुम्हारा नॉर्मल डॉटेड से हमने बना दिया। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ रखा हुआ है, पोलर फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो तुम्हारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में है, तो तुम्हारी रियल इमेज बनेगी। और कहां से कहां बनेगी बेटा, पोल से माइनस इंफिनिटी के तरफ बनेगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट केस देखेंगे एक बार, नेक्स्ट केस। अब क्या बोलता है, रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ठीक है ना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो तुम्हारा केस क्या होगा। तो ये तुम्हारा मान लो क्या दे दिया गया है,
ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। चलिए सर बनाए क्या इसको, सबने होमवर्क में करके लाए थे क्या तुम लोग? बेटा तुम लोगों ने होमवर्क में ट्राई किया नहीं किया है? चलो तो यहां पर हमने बोला कि मान लो रेस कुछ ऐसी आ रही हो, से दैट मान लो रेस कुछ ऐसी आ रही है आपकी इंसिडेंट रेस, दीज आर योर इंसिडेंट रेस बेटा, ठीक है ना? ये क्या आपकी इंसिडेंट रेस। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बनाऊं यहां पर, तो कुछ नॉर्मल ऐसी आएगी क्या बेटा? देखो, और यहां पर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल बनाऊं तो कुछ नॉर्मल ऐसी आएगी एकदम। देखो येलो कलर की नॉर्मल है बेटा, ये येलो कलर से क्या बनाई गई है? नॉर्मल बनाई गई है। सेंटर कर्वेचर लाइन क्या होती है? बेसिकली नॉर्मली तो जाती है ना, ठीक है। तो बेटा ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और इसी एंगल पे करेगी, तो छोटे से एंगल पे ही, ये बहुत छोटू एंगल है तो छोटू से एंगल पे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक कर देगी एकदम चपकते हुए, ओके, एकदम छोटू एंगल पे चली गई। अब जरा मुझे सोच के बताओ, क्या ये दोनों रे कभी भी इस साइड मीट कर सकती हैं? क्या ये दोनों रे कभी भी इस साइड मीट कर सकती है? नहीं। तो इसको मीट करवाने के लिए क्या हम इसको पीछे की तरफ प्रोट्रूड करें, सीधे सीधे बनाए पीछे की तरफ? देखो गाइस, तो पीछे की तरफ बनाऊंगा तो क्या यहां पर मेरे को इमेज मिलेगा नहीं मिलेगा? तो यहां पर मुझे क्या मिला? इमेज मिला। अब ये इमेज कैसा है बेटा? वर्चुअल इमेज है या फिर तुम्हारा रियल इमेज है? दिस इमेज विल बी योर वर्चुअल इमेज। ये इमेज कैसी बन जाएगी तुम्हारी? वर्चुअल इमेज बनेगी बेटा। और लोकेशन क्या है? लोकेशन वर्चुअल इमेज की यहां पर क्या सी के पीछे? क्या बेटा यहां पर वर्चुअल इमेज की क्या बेटा? सी के पीछे मतलब सी टू इंफिनिटी, C2 प्लस इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लस इंफिनिटी के बीच में तुम्हारी यहां पर क्या बनी है बेटा? इमेज बनी है, वो भी कौन सी? वर्चुअल। क्या आप लोगों ने यही ड्रॉ किया है क्या? ये सुनो, कुछ बच्चे ना गलत कर देते हैं कि स्केलिंग करके नहीं करते वो लोग। अगर आप स्केलिंग करके नहीं करोगे ना तो ये एंगल नीचे की तरफ दिखा देते बेटा, तो वो रे कुछ ऐसी बन गई होगी, है ना? हाँ, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनेगी, पर कब? जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज पॉसिबल है इन योर कॉन्वेक्स मिरर, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो, ठीक है ना? चलो गाइस, तो तुम्हारे पहले दो केसेस आ गए, ओके, ठीक है ना? चले अब आगे मूव करते हैं। बेटा एनलार्ज देख, अच्छा यहाँ पर इमेज कैसे बनेगी? एनलार्ज नहीं बनेगी, बड़ी बनेगी, क्योंकि यू की वैल्यू छोटी है, वी की वैल्यू बड़ी है, तो इमेज कैसी होगी? एनलार्ज होगी नहीं होगी? यस एनलार्ज होगी। बेटा मैं उन्हीं का मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूं जिसका मुझे करना चाहिए, ठीक है? जो अभी मुझे लगता है मुझे इनका मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए, मैं उन्हीं का रिप्लाई करता हूँ। आपने बना लिया इसका मतलब ये नहीं है कि सबने कर लिया होगा, तो मुझे सबको पढ़ाना है बेटा, खाली पर्टिकुलर बच्चे को मुझे डाउट्स नहीं लेने उसके बार बार। अब ध्यान से आ जाओ यहाँ पर एक बार। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और तुम्हारा इंफिनिटी के बीच में है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच है, मतलब कुछ यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी के कहीं बीच में, तो ऐसे में तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो रे डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसी, वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम। मैंने आपको ऐसा होमवर्क में दिया था, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है आप पे कि आप करके लाए होंगे। क्यों बच्चों, क्या मैं ऐसा भरोसा रखूं या नहीं? सर आप अब माइंड गेम खेल रहे हो सर, आपको लगता है हमने होमवर्क किया होगा, है सर? प्रत्युष क्लास से बाहर जाना चाहता है क्या? है प्रत्युष?
देख यार, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत क्या करो यार, ऐसे फर्जी फर्जी मैसेज भेज भेज के। आदरणीय अध्यापक, मैं आशा है आप कुशल मंगल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल ही आपका पत्र मिला जिसमें हमें गृह क्रिया दिया था। कुछ अनिवार्य कार्य के चलते मैं वह गृह क्रिया करने में मसरूफ था। क्या फर्जी, मतलब कितने वेले हो भाई? तुमको मैं समझा रहा हूं, तुमने होमवर्क नहीं भी किया, तुमको समझाया जा रहा है तब भी नहीं। तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं पूरे पूरे, मुझे वो भी समझ में आ रहा है। तुम लोग एग्जाम में तुम 120 से 120 मार दिए, तुमने ये तो ध्यान दिया नहीं कि कितने मिनट में कर दिए सवाल तुमने। जब मैंने तुम्हारा इस महीने इस बार जो तुम्हारा पेपर हुआ है 20 सितंबर को एसी वाला, मैंने उसमें जब खोल के देखा तो टाइमर भी मिलता है, एक क्वेश्चन में तुमने कितना टाइम लगाया है। गूगल खोला बच्चों ने, वो डाउटनेट खोला, इतने सारे ऐप है, सब खोले और वहां से आंसर दे आंसर दे आंसर दे टिक, 10 मिनट में पेपर खत्म। ये तो किसने ध्यान ही नहीं दिया कि भैया चीटिंग अगर करी जाए तो सोच समझ की जाती है नहीं भाई? तो मैं उन्हीं सब बच्चों को बोल रहा हूँ, ये ऐसे रिजल्ट तुम्हारा आईआईटी में नहीं आ पाएगा। तुम्हारा ऐसे रिजल्ट नहीं आ पाएगा बेटा आईआईटी में। फिर बोलोगे यार हमसे तो कुछ हुआ नहीं, टीचर बेकार था, फिर यही बोला जाता है। तो जरा सीरियसली होकर पढ़ाई कर लें आप सब लोग। जो चैट में लगे हुए हैं ना, उनको मैं सीधा रिमूव करूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है क्लास में चाहे 200 हो, 100 हो, 2 हो, 4 हो, हम तो पढ़ाना होता पढ़ाएंगे। और उन्हीं को पढ़ाए ज्यादा मजा आता है जो सीरियस होकर पढ़ाई करे। हंसी मजाक करना तो हंसी मजाक करते हैं, मेरा क्या जा रहा है? तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मुझको तो एक लिमिटेड टाइम में सिलेबस करवाना है, मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। तुम टाइम वेस्ट करवाओ मेरा, मैं टॉपिक उड़ा दूंगा कोई ना कोई, यही करना पड़ेगा बस मुझे। कम क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम्हें क्या लग रहा है यही तो होगा? फिर तुम हल्के में ले रहे हो सब लोग यार। इतना लंबा चौड़ा मैसेज भेजे जा रहे हैं सब लोग। बेटा नॉर्मल, हाँ यहाँ आ जाओ। नॉर्मल देख, नॉर्मल सही तो बना है नॉर्मल। सी बेटा नॉर्मल सही बना एकदम। देखो नॉर्मल, हाँ मैंने यही बोला है, अगर तुम स्केल के बिना बनाओगे ना तो यहाँ डायग्राम गलत बनने की बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल से उम्मीद है अगर तुम स्केल यहाँ पर गलत बनाओगे, स्केलिंग के बिना करोगे। तो अगर ये 2f है, ये f है यहाँ पर, है ना? तो नियरली जब ये देखेगा नॉर्मल ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब ये एंगल आई है तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा एंगल आर इधर की तरफ। कुछ बच्चों ने गलती से ऐसे बना दिया होगा, यहाँ ज्वाइन करवा देते हैं। तो देखो यहाँ पर वो ऐसे कुछ जाए होगा, ठीक है ना? जिन्होंने बनाया है उन्होंने देखा होगा, ठीक है ना? हाँ ये एफ होगा बेसिकली। यस यस यस, थैंक यू श्रेयस, यस इट इज एफ। तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर गई। अब इसको मिलाए थे पीछे की तरफ, तो कुछ यहां पर आके मिल रहा है ना? दीज आर मीटिंग सम वॉट एट दिस पॉइंट। तो यहां पर तुम्हारा मिल रहा है, तो ये क्या बनेगी बेटा? इमेज बनेगी। दिस इज योर इमेज। नाउ दिस इज योर बेटा इमेज। तो यहां पर इमेज कहां कहां बनी? वर्चुअल इमेज बनी, एंड बिटवीन f and 2f। वर्चुअल इमेज बिटवीन f and 2f। रिजल्ट्स देख लो यार। अब वो तो आप देख ही सकते हो, यू भी पॉजिटिव, देखो यहाँ पर ना, देख यू भी पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली बात है एम की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी मतलब क्या होगा? इन्वर्टेड हो गई। और ज्यादा ध्यान से देखो, क्या एम की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? मैग्नीट्यूड वाइज देखो, क्या वी का वैल्यू बड़ा है छोटा है यू से? मतलब एम की वैल्यू क्या होगी? वी बाई यू से छोटी वैल्यू होगी, है ना? फ्रैक्शन होगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी नहीं करेगी? इनफैक्ट 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, मतलब क्या होगी? ये स्मॉल होगी। ऐसे केस पढ़ सकते हो ना तुम लोग, ये सब पढ़ना आना चाहिए कि यहाँ पर तुम्हें अटकाया जाता है इन चीजों में। इन्वर्टेड होगी नहीं होगी, रियल होगी नहीं होगी, अब यहीं पर हम गलती करके आएंगे एग्जाम में। तो ये तीनों केसेस में कर लो एक बार। देख लो सारे केसेस, मैंने सारे केस तुम्हारे सामने बना दिए हैं, ठीक है ना? तो दीज आर ऑल द केसेस। तो मैंने बोला था कि तुमको होमवर्क में ट्राई करने चाहिए, उसका एक रीजन था कि तुम खुद से हाथ चलाओगे,
तो तुमको माइंड में चीजें घुसेंगी, आंसर निकालने का तरीका होगा, ठीक है ना। हाँ ये नॉर्मल तुमसे इसलिए नहीं बन रहा है कि मैंने बोला था कंपास ले लो, कंपास से बना लो। तो मैं ज्यादातर कैलकुलेशन ऐसे करता हूँ, 6 सेंटीमीटर की रेडियस का कंपास लेता हूँ और उससे गोला बना देता हूँ और फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली 3 पे आ जाती है, और वहां से स्केल से तुम अगर बनाओ तो बढ़िया मजेदार बनेगी। बिल्कुल ऑब्जेक्ट की हाइट लेके भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, उससे भी आंसर सेम ही आएंगे। बेटा यहाँ पर देख एम की वैल्यू क्या नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी देवराज? और अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, यस यस हाँ ये एम की नेगेटिव है ना, बिल्कुल बिल्कुल। एम की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेकर -1 के 0 से लेकर, अब सही है, यस देवराज बिल्कुल सही। मैथमेटिक्स हाँ, -1 से 0 आएगी ना, नेगेटिव वैल्यू होगी और छोटी होगी। ओके चलो बहुत सही। तो बेसिकली हम लिख देंगे मॉड एम की वैल्यू लेस देन 1 का है जैसे ना, और वो केस तुम लगा सकते हो। मेरे लिए तो स्मॉल आंसर हो गया, मैथ से मुझे मत फंसा। आओ अच्छा यहाँ पर भी हम ऐसे देख सकते हैं क्या, यहाँ पर तुम देखोगे तो ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है और इमेज क्या है नेगेटिव है, तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा एम का, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होगा बेटा, इरेक्ट। ओके इस केस में देख लो यार, यहाँ पर क्या होगा, u भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है, और v का वैल्यू u से बड़ा होगा, तो बेसिकली m नेगेटिव हो जाएगा। m नेगेटिव मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और साथ में ये बड़ा है तो बेटा लार्ज बन जाएगी, ठीक है, इन्वर्टेड और लार्ज इमेज है ना। देखो यहाँ पर केसेस आ गए, ओके चलो। हाँ ये सब होमवर्क में था, बिल्कुल आपने किया होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। जो होमवर्क करके लाएगा उसने अगर उनके आंसर सही आएंगे पक्का से उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, और जिनके गलत भी होंगे तो उन्होंने पता चली होगी उन्होंने गलती कैसे करी है। यहाँ पर बच्चों की नॉर्मल बनाने में गलती हुई होगी, मैक्सिमम बच्चों की। कितने लोगों की ऐसी गलती हुई है नॉर्मल की? यस बटन प्रेस करो जरा, है ना। हाँ तो वही चीजें समझाने के लिए मैं आपको होमवर्क में दिया था, इससे कि तुम्हें क्लैरिटी ज्यादा आ जाए, तो इनको प्रैक्टिस करना एक बार। अब फिर से तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम पूरा टेबल बनाओगे, ये पूरे टेबल में रियल ऑब्जेक्ट की कंडीशंस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंडीशंस, इमेज कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड, ये सब लिखोगे, यहाँ पर कहाँ कहाँ बनी लोकेशन, पूरा टेबल तुम लोग फिल करोगे। तो दिस इज योर होमवर्क, टेबल फिल करना तुम्हारा होमवर्क है बेटा, ठीक है। ओके ठीक है हाँ, अब तरीका समझ में आ गया ना तुम लोगों को, कैसे करना है भाई। चले आओ भाई आगे चलें क्या, अब बेटा आगे मूव कर सकते हैं, चलो। अब बेसिकली कुछ नोट पॉइंट है रिफ्लेक्शन के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ नोट पॉइंट। स्फेरिकल मिरर कोई सा भी हो, अगर तू ध्यान से देखेगा फोकल लेंथ की वैल्यू, देख छोटे छोटे पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं तो बहुत काम के, फोकल लेंथ की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब कौन सा मिरर होगा, क्या कॉन्वेक्स मिरर होगा? आप लोग यस नो करते रहना। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव। अच्छा अगर u की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो बताओ भाई ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल रियल तुम्हें सोचना है। u की वैल्यू नेगेटिव है, u की नेगेटिव पे क्या बनेगा, रियल या वर्चुअल? हाँ भाई आंसर दो, रियल, वो भी क्या, ऑब्जेक्ट। अगर u की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या दोनों के केस में बेटा रिफ्लेक्शन में बात कर रहे हैं हम अपन, v की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल इमेज, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो बेटा रियल या वर्चुअल? वर्चुअल सर वर्चुअल, ओके बेटा। तो वर्चुअल इमेज, ओके सर। सर ये तो कुछ पॉइंट हो गया आपके सामने, बिल्कुल सर, ये याद रख लो तो अच्छी बात होती है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमको फंडे पता है, हमको कंसेप्ट पता है, ठीक है ना, हमको कंसेप्ट पता है, ठीक है ना। ओके हर्षित तुम रोज क्लास नहीं आते हो बेटा ना?
हाँ, और तुम वही फिर से संदेश भेज रहे हो हिंदी में जो मुझे नहीं आती है, करते रहोगे। ठीक है, आओ जो यहाँ पर अगर मैं m का वैल्यू बात करूं बेटा, m का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो इन्वर्टेड या इरेक्ट, और अगर मैं m का वैल्यू नेगेटिव लूंगा तो इन्वर्टेड। ये सब पॉइंट आपको लिखवाए गए थे, बस मैं एक पेज पे आपको नोट करके लिखवा देता हूं, जिससे कि आपके नोट्स में एक फटाफट से वैल्यू मिल जाए जो आप याद रखें, जिससे आपको कभी परेशानी ना हो। अगर m की वैल्यू मॉड m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो लार्ज इमेज बनता है, अगर मॉड m की वैल्यू लेस देन 1 है तो स्मॉल डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल, है ना। ये सब हमें पॉइंट याद है, बस मैंने पेज में आपके लिए लिख दिए हैं जिससे कि आप ये चीजें याद रखें, ठीक है ना, याद रखें। और अब तुमने मुझे बताओ लगभग कितने केसेस पढ़ लिए होंगे, लगभग लगभग, अगर तुम ध्यान से देखो लगभग लगभग कितने रे डायग्राम बनाए होंगे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, लगभग 14 हमने नियर अबाउट क्या बनाया है, 14 to 15 हमने केसेस पढ़े हैं, है ना। हमने 14 to 15, हाँ नोट पॉइंट में दिखा रहा हूं एक बार, बिल्कुल हमने 14 to 15 केसेस पढ़ लिए लगभग, है ना। याद रखने आसान होंगे हार्ड होंगे, क्या लगता है, किस केस में क्या हो रहा है, किस केस में क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा। तो हमको कुछ ऐसी बढ़िया सी टेक्निक मिल जाए जिससे हम सारे के सारे केसेस बस 2-4 लाइनें बनाए और आंसर निकाल लें तो मजा ही आ जाए। क्योंकि अब 15 केसेस अभी तो याद रहेंगे, बट आज से आने के 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद एग्जाम तक भूल तो जाओगे ना, बिल्कुल भूल जाएगा, कोई भी टीचर भूल जाए तुम तो क्या बेटा, सही में इतने सारे केसेस है ना। तो हमको अगर एक ग्राफ की ग्राफिकल टेक्निक मिल जाए तो उससे हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो मैं आपको वही ग्राफिकल टेक्निक सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको वही ग्राफिकल टेक्निक सिखाना चाहता हूँ। उसमें अभी आपको दर्द होगा बट आंसर निकालने का बेस्ट तरीके होंगे वो, ठीक है ना, बोलो भाई। तो रेडी हो सब लोग, तो अब हम मूव कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड पे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ ग्राफिकल मेथड। तो कुछ ग्राफ जो सीधे सीधे एग्जाम्स में आते हैं, एक तो वो मैं बनाऊंगा, और एक ऐसा पर्टिकुलर ग्राफ जो तुम्हारे लिए रामबाण की तरह काम करेगा, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, सारे केसेस एक साथ झटके में करवाएगा, उसको फिर मैं आपको अच्छे से एनालिसिस करवाऊंगा, एकदम मजेदार। तुमको ये जरूर लग सकता है कि सर आज आपने 4 पेज पढ़ाए, 5 पेज पढ़ाए, बट कंसेप्ट के मामले में सब कुछ पिछले 2-3 लेक्चर का एकदम कंबाइंड फॉर्मेट तुम्हें आज मिलेगा, ठीक है। चलो मजे से पढ़ाई शुरू करते हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, ध्यान से सुनना, ध्यान से स्क्रीन पर देखना, देखना सुनना, नोट्स मिल जाएंगे, चैटिंग फर्जी की नहीं करनी, ठीक है ना, कि मतलब हंसी मजाक वाली चैटिंग मुझे मत देना भी, ठीक है। चलो आ जाओ, तुम्हारे लिए ही है सब कुछ, ठीक है, आ जाइए बेटा। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की ग्राफ। आ जाओ, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, द लेंथ, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, कॉनकेव मिरर हमेशा नेगेटिव होगा, बिल्कुल सर नेगेटिव होगा। अच्छा V और U पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है क्या, अगर मैं देखूं ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी ले सकते हैं और तुम्हारा रियल भी ले सकते हैं, तो इट कैन पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसी इमेज वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, यस सर बिल्कुल। तो हम अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ का मिरर फॉर्मूला इसके लिए सीधा, तो 1/v प्लस 1/v इक्वल टू माइनस 1/f, बेटा मुझे लिखना चाहिए क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू माइनस 1/f लिखना चाहिए इसके लिए, है ना। चलो, तो 1/v इक्वल टू क्या बेटा, -1/u माइनस 1/f, समथिंग तुम्हें दिख गया। और ये क्या इक्वेशन आपको, अगर मैं आपको ग्राफ बनाना दिखाऊं, ग्राफ अगर मैं बनाऊं इसका, तो ग्राफ जरा देखेंगे प्लीज प्यार से। क्या बेटा अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं यहाँ 1/v और बच्चा मैं यहाँ प्लॉट करना चाहता हूं 1/u, तो बेटा क्या ये y इक्वल टू -x -c टाइप की क्वेश्चन दिख गई क्या बेटा, ये y इक्वल टू -x -c टाइप की क्वेश्चन लिख गई बेटा,
हाँ जी, और ये तुम्हें मैथमेटिक्स में पता है कैसे प्लॉट करते हैं। स्लोप नेगेटिव है मतलब कुछ ऐसे, और सी इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ये बेटा ये नीचे ही बनेगा, है ना। तो अगर मैं कर्व ध्यान से बनाऊंगा, आपके लिए अच्छे से बनाऊं कर्व, तो कुछ कर्व ऐसे बन रहा होगा बेटा। देखो क्या ये 1/v 1/u कर्व ऐसे बनेगा, और तुम इंटरसेप्ट अगर देखो 1 एक बार u0, तो ये वैल्यू एक बार -1/f आ जाएगा, और ये वैल्यू कितना आएगा, -1/f आ जाएगा। एक बार देखेंगे बेटा, कॉनकेव मिरर का 1/v वर्सेस 1/u कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये y इक्वल्स टू -mx - c, और स्लोप कितना है यहाँ पर, स्लोप -1 के बराबर आ रहा है, स्लोप इज -1। यस और नो। ये तो सिंपल वाला ग्राफ है, इसमें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी आपको। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे इतना उम्मीद है यहाँ पर आपसे। बस मैं तुमसे एनालिसिस करवाऊंगा, मेरा काम तुमको एक ग्राफ बनवाना तो है ही, बट एनालिसिस अगर हमको मिल जाए, समझ में आ जाए, तो मजा ही आ जाए, है ना। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा दिस इज बेसिकली अ रेड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व। यहां पर देखो 1/v इक्वल टू -1/u -1/f, this equation is like a straight line equation having negative slope and passing via negative intercept on y, है ना। इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई हमकी, तो हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना दी। ओके चलो, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, सोचना है। बेटा यहाँ पर मुझे बताओ u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है क्या, क्या बेटा इस रीजन में, सॉरी u की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है क्या, यहाँ पर u की वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव है। अगर u पॉजिटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, u पॉजिटिव रियल और वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि u इज ऑलवेज पॉजिटिव। u क्या तुम्हारा हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया, बिकॉज u इज पॉजिटिव। बेटा यहां मुझे बताओ इमेज के लिए v क्या है, v नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव है अगर v नेगेटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। तो इस रीजन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन गई। ये अभी सिंपल वाला ग्राफ है, इसको लिखो भी। इस रीजन में देख, क्या दोनों नेगेटिव है क्या वीबी नेगेटिव यूबी नेगेटिव, वीबी नेगेटिव यूबी नेगेटिव वीबी नेगेटिव। तो बेटा क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, क्या बेटा रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, स्नेहा क्या ये पॉइंट समझ में आया, देख वीबी नेगेटिव यूबी नेगेटिव, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। अच्छा यहां सोचो यहां पर क्या हो रहा है, यहां सोचो क्या हो रहा है, और मुझे बताओ कौन सा रिजल्ट आएगा। अब तुम सोचो कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं। बेटा ग्राफ बोर्ड में यूज करना नहीं करना बाद में देखेंगे, पहले यहां देख लो, पहले यहां समझ ले, ठीक है ना आयुष। बोर्ड में कर सकते हो बाद देखेंगे, पहले केसेस तो पढ़ ले, तो बिल्कुल बोर्ड में ग्राफ बनाने को भी आते हैं। क्या यहाँ पर u तो नेगेटिव है बट v पॉजिटिव है, u नेगेटिव v पॉजिटिव, तो वर्चुअल तो इमेज आ रही है और रियल ऑब्जेक्ट आ रहा है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, है ना, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज आ रही है। बिल्कुल सर, ठीक। तो ये नॉर्मल ग्राफ है जो तुमसे सवालों में स्कूल में भी बनवाया जाता है, बट अब रिफ्लेक्शन इस साल से सीबीएसई नहीं ले रहा है रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक, तो मुझे नहीं लगता ये पूछना चाहिए उसको, क्योंकि उन्होंने खुद से हटाया है ना। वैसे ये मेरा काम को समझाना समझा रहा हूं, बिल्कुल। अब ये थोड़ा सा ना 1/v 1/u वाला कर्व है, तो v की वैल्यू कुछ दे देंगे, तो 1/v कैलकुलेट करो। अगर मान लो तुमसे दे दिया v की वैल्यू कुछ दे दी, तुम्हें v का वैल्यू दे दिया, तो 1/v निकालना, फिर उसको पुट करना, फिर वो चेक करना, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें बढ़िया सा ग्राफ दिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे करते हैं, ठीक है। अभी इसे बना लो फटाफट से। ये मतलब ये तुम्हें सिंपल सा ग्राफ है, अगर एग्जाम में आ जाए सीधे सीधे टिक मारने के लिए, स्ट्रेट लाइन कर्व है या बनाने को आ जाए तुम्हारे बोर्ड में, जो कि गुंजाइश कम है, तो वो आपके लिए दे दिया मैंने।
बट जो मेन ब्रह्मास्त्र वाला ग्राफ है वो मैं अगला ग्राफ करवाऊंगा, ये नहीं है वो, ठीक है। ब्रह्मास्त्र वाला जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा आपके कैसे होगा वो मैं अगले केस में दूंगा, अभी नहीं, वो अभी आया ही नहीं है ना, ये तो नॉर्मल ग्राफ मैंने तुम्हें करवाया है। ओके, ये तो सिंपल है, ये कोई हार्ड है क्या? इज इट हार्ड वन? क्या ये हार्ड है क्या? ये तो स्ट्रेट लाइन सिस्टम देख लिया, यू पॉजिटिव नेगेटिव ये चेक कर लिया तुमने, है ना। हाँ, आओ इसको बना रहे हो क्या या मैं आगे बढ़ूं? देवराज कह रहा बहुत हार्ड है सर, बहुत हार्ड है, ठीक है आ जाओ। हाँ, अब देखो हमको ना यूवी ग्राफ बनाना है, कौन सा बनाना है? यूवी कर्व। वी हैव टू ड्रॉ यूवी कर्व, यूवी कर्व बनाएंगे, यूवी युवराज सिंह वाला नहीं बेटा, यू इन वी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस वाला कर्व हमें बनाना है, यूवी कर्व, ठीक है ना। तो यार वो यूवी कर्व बनाने के लिए मैं तुमको ना बढ़िया से ग्राफिकल कैलकुलेटर की हेल्प से करवाना चाहूंगा। देखो क्या सबको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, जरा मुझे बताओ, व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन नाउ गाइस, व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? अंशिका आपके सारे डाउट मैं ग्राफ से करवाऊंगा मजेदार। देखो इट इज अ वंडरफुल साइट जियोजेब्रा, एक बहुत बढ़िया साइट है जियोजेब्रा, इससे आप ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं उसको देख सकते हो, ठीक है ना। अभी एकदम खोल के मत बैठ जाना कि अभी करूंगा, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना, अभी आपको ऐसा नहीं करना है। अच्छा मैं पेन से जरा कुछ, यू वांट टू लिव, नो आई डोंट वांट टू लिव, स्टे, पेन से काम नहीं कर रहा है ना। हाँ बेटा ये पेन दिख रहा है आपको, ये पेन चलाया मैंने, यहाँ दिख रहा नहीं दिख रहा, बस मुझे ये बता दो एक बार, यस और नो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख, इक्वेशन क्या लिख रहा हूं मैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, -1/f इक्वेशन होती है, राइट बच्चा, ये इक्वेशन होती है हमारी -1/f। मैंने क्या ले लिया है, मैंने f की वैल्यू बेटा 3 सेंटीमीटर ले लिया जानबूझ के, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने f की वैल्यू 3 सेंटीमीटर ले ली। और ग्राफ मैंने इक्वेशन यहाँ पर क्या लिखी है, 1/y प्लस 1/x इक्वल टू -1/3, और मैंने इसके लिए ग्राफ बनाया आपके लिए, हमने इसके लिए आपके लिए क्या बनाया बेटा, यहाँ पर ग्राफ बनाया। क्या ग्राफ दिख रहा है आपको बेटा? अब देख ये ग्राफ तुमको नहीं बनाना, तुमको तो याद रखना है, तुमको तो करना है, याद रखना है बेटा, ठीक है ना, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस ग्राफ बेटा, ठीक है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू ना, वी कैन टेक 4 सेंटीमीटर ऑल्सो, कि मजा आएगा 4 सेंटीमीटर और अच्छे से, तो मैं 4 सेंटीमीटर के लिए ग्राफ और बनवा देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर मैं ऐसा करता हूँ 4 चेंज करूंगा ना, ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है तुमको? पहले मुझे बताओ, ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना, ग्राफ इसका बना रहे हैं हम, तो फोकस को हम 4 सेंटीमीटर लेंगे, इससे कि मैं एनालिसिस करवा पाऊं तुम्हारे लिए। तो ये हट गया, ये क्या हुआ भाई, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से पुट कर देते हैं फटाफट से, 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/-4। हाँ इक्वेशन देख लो यार, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ विच इज कमिंग आउट, चलो ग्राफ दिख रहा है सबको बेटा, सबको ग्राफ दिख रहा है ना? ओके, तो आई गेस ग्राफ इज विजिबल टू ईच एंड एवरीवन। इस ग्राफ की मैं स्क्रीनशॉट लेके ना क्लास में ले जाता हूँ और अपने सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इसकी मैं स्क्रीनशॉट लेके पढ़ा देता हूँ, तो ग्राफ तुम्हें दिख गया कैसे बना एक बार, है ना। तो आई गेस तुम्हें ग्राफ तो दिख रहा है सबको कैसे बनाए, तो इस ग्राफ पे एनालिसिस जो करवाऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वहां करवाता हूँ। हाँ जी, तो ये ग्राफ समझ में आ गया आपको? ये सीधा सीधा ग्राफ याद रखना बाप तुम, हाँ ये बिल्कुल ग्राफ याद करना, उसको बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देख स्क्रीन यहाँ पर आ गई है, इसको कैसे एनालिसिस करना है इसको हम समझाएंगे आपको, आप परेशान हुआ तो मैं तुम्हारा साथ हूँ, और मैं तुम्हें हर एक चीज समझाऊंगा ग्राफ में यहाँ पर कैसे एनालिसिस करना है, और बहुत ही आसानी से आपके लिए चीजें हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए चीजें यहाँ पर, ठीक है ना, बस बने रहो मेरे साथ यहाँ पर।
बने रहना यहाँ पर आज। देख ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, कॉपी में जब तुम ग्राफ बनाओ कैसे बनाओगे, सीधे सीधे एक्स वाई लाइन खींचोगे, सीधे सीधे एक्स वाई लाइन खींचोगे। अब एक्स वाई लाइन में तुम क्या ले लो, फोकल लेंथ। क्या यहाँ पर फोकस मैंने कितनी ली है, मैंने यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी ली है जरा बताना, 4 सेंटीमीटर वाला लिया है ना, -4 लिया है। तो ये -4 सेंटीमीटर यहाँ पर एक लाइन खींच दे सीधी सीधी, दिख गया। और एक -4 यहां पर दिख रहा है बेटा, हाँ जी ग्राफ दिख गया आपको ये पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, -4 -4। सर आप ऐसा क्यों करवा रहे हो, इसको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, आंसर ट्रिक्स सारी यहीं से निकलेंगी, सारी ट्रिक्स यहीं से निकलवाऊंगा मैं तुम्हारे से। तो ये पॉइंट -4 -4 हो गया, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ तो ऐसे जाएगा बेटा, आप देखना यहाँ पर ये क्या, कौन सा ग्राफ है इधर की तरफ, ये सॉरी ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इधर की तरफ क्या है, ये v है, ये इधर की तरफ u है, और ये इधर पॉजिटिव रीजन, ये पॉजिटिव रीजन, ये नेगेटिव रीजन है, और ये वाला रीजन क्या तुम्हारा पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव रीजन है। ओके अब देखो बेटा इस वाले केस में देखना जरा, ये मेन लाइन ले लो और इसको ले लो तुम सेकेंडरी लाइन, फोकस वाली लाइन। इसको मैं कलरफुल अलग कर देता हूँ जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, तुम कह रहे हो सर अलग अलग दिख रहा है अजीब सा, कोई बात नहीं। यहाँ पर ग्राफ देख, अब जरा सोचना, इस रीजन में बता मुझे, इस रीजन में बता u की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, इस रीजन में बताओ u की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। मतलब ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस रीजन में v किधर है, इस रीजन में यहां पर इस वाले रीजन में v नेगेटिव है पॉजिटिव है, तुमको ब्लैक वाली लाइन पे देखना है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मतलब क्या बनेगा, रियल इमेज, रियल इमेज क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देख, इस केस में अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो बेटा 0 से इंफिनिटी में आ रहा है, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट तेरा 0 से इंफिनिटी में आ रहा है, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट तेरा 0 टू इंफिनिटी आ रहा है बेटा। तो तेरी इमेज कहां से कहां लाई कर रही है, तो तेरी इमेज कहां से कहां लाई कर रही है, ये कायदे से -4 है, मतलब मेरा फोकस वाला डिस्टेंस, ये फोकस है ये भी है ना। बेटा इमेज कहां से कहां लाई करिए, 0 टू -4, मतलब क्या तेरी इमेज जो है वो पोल टू -f ही लाई कर रही है, फोकस ही लाई कर रही है। देख ले यार तेरे सामने सारे आंसर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, बोल बच्च एकदम से, यहां पर वो वाला केस आ गया। हाँ जी बच्चों ओके, ये ग्राफ ऐसे याद रखो। हाँ बेटा ग्राफ कैसे बनेगा उस पर फोकस मत रखो, यहाँ पर सारी चीजें देखो, ये पोल वाला पॉइंट है, दिस इज पोल ना, 0,0 इज पोल, ठीक है। फोकल लेंथ यहाँ देखो, P से -f की तरफ, P से -f की तरफ, चलो। हाँ अब यहाँ पर आ जाओ, मतलब पोल टू फोकस या पॉजिटिव लिख ले नेगेटिव लिख ले उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तुम नेगेटिव लिखो प्लस लिखो, उनकी फोकस तो इन फ्रंट ऑफ मिरर ही आएगा कॉनकेव में। बेटा इस वाले केस में जरा बताना, इस वाले केस में क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, क्या ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव है, तो u नेगेटिव और v पॉजिटिव, u नेगेटिव v पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट है और कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है ना, रियल ऑब्जेक्ट है और क्या बेटा तुम्हारी वर्चुअल इमेज है। चलो सर, और यहां पर कंडीशन क्या क्या लगाऊं, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां से कहां के बीच में ये तो बताओ, ऑब्जेक्ट है कहां से कहां के बीच में, क्या पोल से लेकर फोकस तक, इनफैक्ट माइनस ही लिख लो, पोल से लेकर -f तक, तो इमेज कहां से कहां लाई कर रही है, तो इमेज कहां से कहां लाई कर रही है, क्या बेटा फोकस से, इमेज देख, इमेज इमेज कहां से कहां लाई कर रही है, इन्फिनिटी तक,
और कहां से बेटा, पोल से इंफिनिटी तक। देख, पोल से इंफिनिटी। अब मुझे एक चीज बता, क्या ये प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट माइनस इंफिनिटी भी तो हो सकता है ना। तुम ध्यान से देखो, माइनस एफ पर जब यू की वैल्यू माइनस एफ है तो यहाँ पर प्लस इंफिनिटी वाला पॉइंट भी आ रहा है और माइनस इंफिनिटी वाला पॉइंट भी आ रहा है, हाँ और ना। प्लस इंफिनिटी वाला पॉइंट भी आया देख ग्राफ में, और ग्राफ में यहाँ देख माइनस इंफिनिटी वाला पॉइंट भी आया। तो डिफाइंड केस, अनडिफाइंड केस, अनडिफाइंड केस। क्या ये चीज समझ आ गई। तो फोकस पे अगर रखा होगा रियल ऑब्जेक्ट तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ये सब समझ में आगे नहीं आ गया। बेटा हमने क्या बोला, अगर मेरा ग्राफ देख यहाँ पर तुम्हारा फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, प्लस इंफिनिटी पे भी बन सकती है और माइनस इंफिनिटी पे भी बन सकती है। मेरे ख्याल से केस नंबर 5 पढ़ाया था मैंने तुम्हें कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट वाला। केस नंबर 5 ऑफ योर रियल ऑब्जेक्ट इन योर कॉनकेव मिरर, कि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इंफिनिटी में बनती है, प्लस या माइनस। अच्छा ठीक है ना। हाँ जी। अब एक चीज ध्यान रख, अब हमने वहां केसेस पढ़े थे। ये मुझे बताओ, फोकस अगर 4 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर आएगा, 8 पर आएगा क्या। बेटा अगर फोकस 4 है तो सी 8 आएगा क्या, 8 कहां पर आएगा, यहां पर 8 है। इस 8 वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं जरा एक मिनट ना, 8 वाली लाइन पर ड्रॉ करते हैं, एक लाइन डालते हैं। क्या अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो बेटा क्या तुम्हारा ऑब्जेक्ट इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है। देख, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई। देख ले बेटा, सेम साइज तो हो ही जाएगा क्योंकि वी और यू दोनों बराबर हो गए। देखो सामने ग्राफ से एकदम सामने दिख रहा है ग्राफ, ऐसे एनालिसिस अगर हम करें, अगर अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल ऑब्जेक्ट, देख यहां पर क्या है ना, इस केस में देख रियल ऑब्जेक्ट है और रियल ही इमेज आ रही होगी इस रीजन में, है ना। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट पीछे कहीं रखा हुआ है, देखो मान लो यहां कहीं रखा हुआ तुम्हारा ऑब्जेक्ट पीछे कहीं, तो ऐसे में उसकी इमेज कहां से कहां बनेगी, उसकी इमेज कहां से कहां लाई करेगी, क्या फोकस से 2f के बीच में। बेटा देख, फोकस और 2f के बीच में आ रही है हमेशा, फोकस और 2f के बीच में, फोकस ऑफ 2f, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, देख रहा है, देख रहा सब। तुमने सेकंड केस पढ़ा होगा, ये सेकंड केस ध्यान से देखो कि अगर इमेज तुम्हारी एक तो इन्फिनिटी पे होती है तो फोकस पे बनेगी, अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे। ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो तुम्हारी इमेज फोकस पे बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर कर्वेचर से पहले है तो तुम्हारी इमेज फोकस ऑफ 2f के बीच में बनेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो तुम्हारी इमेज कहां, वो वाला केस देख ले। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो तुम्हारी इमेज कहां बन रही है बेटा, इस रीजन में लाई कर रही है, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्या सारे के सारे केसेस इस ग्राफ से हो गए, नहीं हो गए, क्या बेटा सारे के सारे केसेस इस ग्राफ में समा गए, नहीं समा गए, मुझे बता। तुझे बस लाइन प्लॉट करनी है, तुझे बस लाइन प्लॉट करनी है बेटा, तुझे बस लाइन प्लॉट करनी है। अब बिल्कुल युवराज ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर हमारा ऑब्जेक्ट -3,4 पर हो तो, ऑब्जेक्ट हमारा -3,4 पे हो तो, बिल्कुल बेटा -3। पहली बात, ऑब्जेक्ट -3,4 पे कैसे होगा, ऑब्जेक्ट तो इसी एक्सिस पे होगा ना बेटा, बेटा ऑब्जेक्ट तो इसी लाइन पे होगा ना हमेशा। ऑब्जेक्ट के लिए तो हम खाली ये यू एक्सिस तो सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी एक्सिस पे होगा ना बेटा। ये ग्राफ यू और वी का ग्राफ है बेटा,
हाँ भाई, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी एक्स पे होगा, -3,4 पे कैसे हो जाएगा? चलो, हाँ अगर ऑब्जेक्ट -∞ पे आ रहा है तो देख, ऑब्जेक्ट -∞ पे यहाँ पर रखा हुआ है कहीं पर, तो उसके लिए v किधर मिलेगा? इधर -∞ पर तो ये है, और कॉमा ये पॉइंट क्या है? -f वाला। दिख गया दिख गया? तो एवरी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम हियर। अगर ऑब्जेक्ट -3 पर रखा हो, -3 यहाँ पर है बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट -3 पे बता रहे बच्चे, बच्चे बोल रहे हैं सर ये वाला केस कर दीजिए, -3 वाला समथिंग, ये वाला केस है। अगर यहाँ पर केस होगा तो मुझे बताओ क्या होगा? क्या बेटा ये ऊपर चला जाएगा ग्राफ पे? क्या ये वाला केस आगे नहीं आ गया? रिलेटेड। तो अगर तुम्हारा, तो सारे के सारे केसेस तेरे ग्राफ से आ रहे हैं, तो इस ग्राफ को तुम आज एनालिसिस करना खुद से। यू कैन डू द एनालिसिस बाय द ग्राफ। तुम ग्राफ से सारा का सारा एनालिसिस कर सकते हो बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल वर्चुअल होगा, रियल होगा, हर एक केस करवा दिया है। अच्छा, कॉनकेव मिरर में, क्या कॉनकेव मिरर में तुम्हारा बेटा कौन कौन से केसेस पॉसिबल है? इन कॉनकेव मिरर योर फर्स्ट केस इज पॉसिबल दैट योर तुम्हारी जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी रियल इमेज बनेगी। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बननी पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है, यस सर पॉसिबल है। अगर तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट है तो क्या उसकी वर्चुअल इमेज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या अगर तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसकी रियल इमेज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कहां से कहां रखो वो भी देख लो, कहां से कहां रखो वो भी देख लो। अगर सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज पॉसिबल है क्या? ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, इस रीजन में ग्राफ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ लाई कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं पॉसिबल है। फॉर योर कॉनकेव मिरर, फॉर योर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए हर चीज देख ली हमने। देख सब कुछ इस ग्राफ में आ रहा है, मजेदार। अब सर हम एकदम एक्यूरेट ग्राफ कैसे बनाएंगे एग्जाम में? आपने तो फॉर्मूला डाला, बढ़िया बन गया, एग्जाम में या फिर मैं फटाफट से रफली फिगर कैसे बनाऊंगा? तो उसके लिए मैं तुम्हें ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस ग्राफ की एप्लीकेशन तुम देख सकता है, अगर तुम्हें कभी दे दे तो तुम एक ग्राफ बनाओ, उसमें पॉइंट डालो और देखते रहो। अच्छा ऑब्जेक्ट की दूरी यहां रख दी तो यहां बन जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो रियल इमेज बन रही है। बिल्कुल सर। v और u की वैल्यू कंपेयर कर लो, एन लार्ज है स्मॉल है, यहां पर u की वैल्यू छोटी, v की वैल्यू ज्यादा। देख इस वाले केस पर देखना, एट दिस पॉइंट -6 वाला पॉइंट, u छोटा v बड़ा, तो इमेज एनलार्ज्ड, इमेज एनलार्ज्ड, दोनों नेगेटिव, m की वैल्यू फाइनली नेगेटिव, तो अपोजिट मतलब वो इन्वर्टेड बन जाएगी। देख एवरीथिंग यू कैन गिव फ्रॉम द ग्राफ। तो इस ग्राफ से हर कुछ तुम कर सकता है, जितना पढ़ के आया ना, सारे केसेस एक तरफ, टेबल एक तरफ और ये ग्राफ एक तरफ। ये ग्राफ सारे का सारा निचोड़ है आपके सामने, सारे रिजल्ट्स का। दिख गया नहीं दिख गया? जो डाउट है अभी पूछ लो, क्योंकि मैं फिर तुम्हें इसकी ट्रिक दे दूंगा कि कैसे हमने किया है यहां पर। अगर समझ में आ गया है तो एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो। मैं बता रहा हूं थोड़ा बढ़िया लेवल पे लेके गया हूं मैं तुम लोगों को, मैं तुम्हें कुछ अच्छे लेवल पे लेके गया हूं। अब ये तुम मैथमेटिक्स में मत घुसना कि ग्राफ सर कैसे बनाओ, ग्राफ नहीं समझा रहा मैं। सर अगर f इक्वल टू 4, बेटा यहाँ f इक्वल टू 4 से मैंने समझाया है, f इक्वल टू 4 से मैंने समझाया है कि ग्राफ में प्लॉटिंग हो रखी थी उसके लिए। बट अगर तू f ले लेगा तो क्या होगा देख। अब देख ग्राफ बनाने की ट्रिक क्या है, ग्राफ बनाने की ट्रिक है ये, पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे सारे एज इट इज। इनफैक्ट व्हाट आई एम सेइंग ना कि तुम इसकी क्या ले लो एक बार ना, वो भी ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। व्हाट यू डू, यू टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ दिस। तुम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सब लोग, ठीक है ना? यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। ओके, चलो। अब देख इसको तरीका क्या एग्जाम में कैसे बनाना। तू यहाँ पर अपना मेन एक्सिस बी और यू ले लो,
मेन मेन जो तुम्हारी फिगर है उसको क्या ले लो, वी ले लो यहाँ पर, और इसको यहाँ पर यू ले लो। फिर एक लाइन बनाओ, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो फोकस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव में एक कम इंटरसेप्ट डालो, और यहाँ पे क्या डालो, एक इंटरसेप्ट डालो। ये भी माइनस एफ का और ये भी माइनस एफ का है, नहीं भाई, माइनस एफ माइनस एफ। अब जरा देख, तुझको एक बड़ा रीजन दिखेगा और एक छोटू रीजन दिखेगा। तो छोटू रीजन में ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है और बड़े रीजन में ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है। ये मैंने रफ ग्राफ बना दिया, दिस द रफ ग्राफ है ना, ये ग्राफ रफली बना दिया मैंने बेटा। तो दिस द रफ ग्राफ बेटा इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। अब ऐसे तू यहां से सारे सारे केसेस तू चेक कर सकता है। अच्छा ये होगा तो ये क्या होगा, ये होगा तो यहाँ क्या होगा, है ना, ऐसे यू कैन चेक। ओके, इट इज फॉर कॉनकेव, इट इज फॉर कॉनकेव। बेटा ये देखो, अब बच्चे एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है सर अगर पोल पे होगा तो इमेज क्या बन रही है, वो ग्राफ से कैसे देखें। बेटा ध्यान से देख, ये पोल पर है ऑब्जेक्ट, तो पोल पर ही इमेज आ रही नहीं आ रही, ऑब्जेक्ट पोल पर है तो इमेज ही पोल पे है नहीं है। सी खत्म। यहां पर भी देख लो, पोल पर ग्राफ डिफाइन तो हो रहा है, 0 पे 0 है। तो ये तो फोकस पे डिफाइन नहीं हो रहा, ये पॉइंट तो फोकस वाला पॉइंट है, और तुम तो मैथमेटिक्स में से ज्यादा जानते हो, है ना। सर आप फिर चुस्की ले गए हमारे। हाँ दी बोल बेटा, क्या डाउट है। सर ये 0 से लेके -f के बीच में डिफाइन क्यों नहीं हो रहा, 0 से पोल टू फोकस -f। दोबारा बोल, दोबारा बोल। सर ये पोल से लेके -f तक डिफाइन नहीं हो रहा, तो उसमें पोल से माइनस एफ पे तो डिफाइंड है पूरा, ये है तो पोल से माइनस एफ पे। जब अच्छा अच्छा, ऑब्जेक्ट हाँ पोल वो टू माइनस ऊपर है, एफ है ठीक तो है। याद तो रहा है, हाँ ठीक है, तो वो मैं नीचे देख लिया माइनस सर। एफ पे नहीं आ रहा, हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ। क्लियर है भाई ग्राफ। चलो नेक्स्ट देखो यार, अब ना, अब एक क्वेश्चन बच्चा पूछता था, अगर फोकस 0 हो गया और मतलब 0 फोकस वाले पॉइंट पे एफ और एफ माइनस पे मिरर कैसे सेट करेगा, फर्जी क्वेश्चन है वो। चलो आओ अगला देखें, कॉन्वेक्स मिरर। अब फटाफट से अब अपनी स्पीड बिल्डअप कर सकते हैं क्या अपन, अब क्या हम अपनी स्पीड अप बिल्डअप कर सकते हैं। मैंने पूरा कॉन्वेक्स समझा दिया। कॉन्वेक्स देखो, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर फिगर बन जाएगी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना, ये प्लस का। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ 1/v इक्वल टू -1/u प्लस 1/f। और ये इक्वेशन अगर मैं देखूंगा तो समथिंग ऐसी हो जाएगी, y इक्वल्स टू -x प्लस c। ग्राफ मुझे लगता है बनाना आता होगा आपको इसका, कि यही ग्राफ बनाओगे। हाँ जी, यहाँ u पॉजिटिव होगा तो मेरे ख्याल से वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, v नेगेटिव है तो रियल इमेज है। इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज होगी। यहाँ देखो v नेगेटिव है, v पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज है पर रियल ऑब्जेक्ट है। देखना यार एक बार ना आप तुम, और अब परेशानी तो बताओ। देखो आप, मुझे पता है आज दिमाग वाला गेम चल रहा है सारा, तो जो दिमाग नहीं लगा रहे होंगे वो ऊपर से जा रहे होंगे, बिल्कुल। आज मैं एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, ग्राफ पे कैसे करते हैं। तो कभी कभी ना ग्राफ दे देते हैं अपने को, और अपने को पैराग्राफ दे देंगे, तो ग्राफ से देख कितना मजा आ जाएगा क्वेश्चन करना, बस समझ में आ जाए अगर तो, ठीक है। अब ये तो 1/v 1/u ग्राफ है, बट मेन ग्राफ कौन सा होगा अपने लिए अब यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में। अब मेन ग्राफ कौन सा होगा, यूवी या 1/u 1/v, यूवी वाला, बिल्कुल। सब मैथ्स ही है एक तरह से, हाँ मैथ ही है सर, और मैथ ही नहीं आती है हमको, ऐसा क्या। चलो मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वी आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर यूवी कर्व, है ना, यूवी कर्व चलते हैं, चलें क्या।
यस नो कुछ नहीं बताते। चलो आ जाओ, यूवी कर्व की तरफ चल रहे हैं। तो स्क्रीन शेयर करते हैं, अपना कैलकुलेटर ग्राफ खोलते हैं, बनाते हैं। तो आ जाओ यार, अब मैं यहाँ पर एडिटिंग कर देता हूँ, सीधे सीधे +4 लिख दूंगा यहाँ पर, बस सीधे सीधे अब मैं। हाँ भाई, ग्राफ दिख गया कुछ? देखो गाइस, तो ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें और मूव कर जाए वहां पर, वहीं पर समझेंगे ना, अपने स्क्रीन पर समझेंगे अपन तो, है ना। हाँ, जियोजेब्रा बहुत बढ़िया साइट है, यू कैन यूज दिस साइट, ग्राफ बनाने के लिए मजेदार साइट है। आ जाओ यार, अब बाकी मुझे नहीं ज्यादा पता, तुम यहाँ पर देखो, है ना। चलो, यू यूज डेस्मोस। डेस्मोस का लिंक मुझे भेज देना तुम लोग इंस्टा पे या चैट पे, मुझे उसमें इंस्टा पे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं देख लूंगा क्या है। चलो, नाउ इट इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में देख, ये वाली लाइन तो कौन सी है तेरी, एक्स वाई एक्सिस है, ओरिजिनल एक्स वाई, ठीक है ना। और ये क्या है, तो यहां पर तो v आएगा और यहां पर u आएगा। अब सोच यहां ग्राफ कैसे बनाएगा, क्या एक क्वाड्री एक लाइन प्लस एफ पे माइनस एफ पे डालेगा, प्लस एफ पे डाल दे, और एक कहां डाल दो, प्लस एफ पे डाल दो, इधर भी बना गया, ठीक है सर। चलो सर फटाफट से लिख दो अब यहाँ पर, क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। हाँ जी, बोलो बेटा। इसको हम अगर फोकस बोल रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा कायदे से फोकस ही हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा एफ कॉमा एफ। सारे केस यहां पर आ जाएंगे। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज चाहिए, तो रियल ऑब्जेक्ट कहां पुट करूं। देख सवाल ऐसे आ सकता है, रियल ऑब्जेक्ट, थ्योरी क्वेश्चन देख कैसे बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज चाहिए तो रियल ऑब्जेक्ट कहां पुट किया जाए, किस रीजन में पुट किया जाए, कहां से कहां तक वैल्यू होनी चाहिए उसकी। ये सेकंड क्वाड्रेंट वाले गलत आंसर दे रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट वाले गलत आंसर दे रहे हैं। रीजन बताओ बेटा, इस रीजन में। तो कहां से, पी से माइनस नोटी। ऑब्जेक्ट को, रियल ऑब्जेक्ट को अगर तुम पोल से, पोल नहीं सॉरी, पोल गलत बोल दिया। यहां से ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, अच्छा ये पोल ही तो है, सॉरी सॉरी मैं गलत पढ़ गया, पोल है। पोल से लेकर माइनस इंफिनिटी तक, पोल से माइनस, देखो पोल से लेकर, ये पोल है ना, ये यहां पर ही देखो ये पोल है 0,0, पोल से माइनस इंफिनिटी तक अगर तुमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो इमेज आएगी कैसी, वर्चुअल इमेज, और वो लाई करेगी कहां से कहां, 0 टू प्लस एफ, 0 से प्लस एफ के बीच में लाई करेगी, ठीक है। चलो भाई, अगला केस, अगर हमको वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिया है, तो तुम्हारे केस कितने बन सकते हैं, दो केस बन सकते हैं, डिपेंडिंग कहां पर रखा गया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर पोल से प्लस एफ के बीच में रखा गया है, तो आपकी बनेगी रियल इमेज, और कहां पर, पोल से एफ के बीच में। देखो देखो,
पोल से एफ के बीच में ही आ रहा है या पोल से इंफिनिटी? बेटा देखना है यहाँ पर, इमेज इमेज इमेज, पोल से इंफिनिटी है। इमेज देख, इमेज इमेज, पोल से इंफिनिटी, एफ नहीं आ रहा है, पोल से इंफिनिटी आ रहा है। और इमेज वो भी माइनस इंफिनिटी, वो भी कौन सा इंफिनिटी? माइनस इंफिनिटी। रियल इमेज है ना, पोल से माइनस इंफिनिटी कहीं भी बनेगा। ठीक है, ओके। एक केस बेटा, कुछ बच्चे बोल रहे थे ना सेकंड क्वाड्रेंट, देख पूरे सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, ये कुछ रीजन में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के। तो सेकंड क्वाड्रेंट के कुछ रीजन में आ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि पूरा सेकंड क्वाड्रेंट नहीं बोलना चाहिए, कुछ पोर्शन बोलना चाहिए। ठीक है, चलो। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। तो अब बता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कैसे मिलेगी इस वाले केस में? तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बेटा? क्या प्लस एफ से इंफिनिटी के बीच में? तो तुम्हारी वर्चुअल इमेज आएगी कहां से? वर्चुअल इमेज बताओ भाई, इमेज कहां से कहां आ रही है? प्लस एफ से प्लस इंफिनिटी के बीच में। दिख गई नहीं दिख गई? तो ग्राफ पढ़ना तो तुम्हें आता है ना भाई, कि नीट वालों को तो आता है, तुम्हें आता नहीं आता वो मुझे पता नहीं। यू के लिए इधर जाओगे, वी के लिए ऊपर जाओगे, यू के लिए इधर जाओगे, वी के लिए ऊपर जाओगे, है ना? तो ये सारे केसेस हो गए। अब यहां पर ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? एफ कॉमा एफ वाला। देख यहां पर भी देख, कर्वेचर बैठे तो कर्वेचर बन जाएगा। सारे केसेस यहां से सॉल्व कर सकता है तू। तो वो एनालिसिस तुम खुद कर दोगे। दिस एनालिसिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ नाउ। अच्छा फोकस, अच्छा चलो मैं करवाता हूं, कोई बात नहीं। फोकस और कर्वेचर के बीच में हो तो फोकस और कर्वेचर के बीच में, फोकस और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसके लिए ऐसे ले जाओ ऊपर, है ना, और ये मिल जाएगी। कुछ ऐसी करोगे क्या ग्राफ के लिए? यस और नो? फील आ रही है कि आज हम कुछ बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ मजेदार? हाँ जी बच्चा, यू कैन सी एवरीथिंग ओवर हियर। चलो एक बार देख लो इसको ना, हाँ देख लो इसका, बिल्कुल देख लीजिए इसको एक बार, स्क्रीनशॉट जो भी लेना हो ले लो, खत्म करो इसको, फिर आगे चलें। हाँ क्या डाउट है बोलो। सर आपको वो वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज हो गया। हाँ कोई बात नहीं, उसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है भाई? नहीं सर, आप अरे कर देंगे यार ना पढ़ाई पे इसलिए। ध्यान दो, तुम्हें अलग ही लेवल पे जा रहे हो तुम लोग। सर वो चेंज हो गया। चलो देखा तुम लोगों ने यहाँ पर अभी, चलें आगे चलें क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना है लेके रख लो एक बार, ठीक है ना? वैसे मैं तुम्हें चैट में दे दूंगा। हाँ लो आ गया ये लो। हाँ अब बता भाई क्या डाउट है यहाँ पर? कोई केस समझना है तो समझ लो अभी फिर, ठीक है? नहीं तो फिर आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इतने पढ़ाऊंगा। बाकी सब चीजें अब क्या बचेंगी तुम्हारी? मैग्निफिकेशन बच जाएगा
और न्यूटन फॉर्मूला, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे अपन, तो इन द नेक्स्ट क्लास ये पार्ट खत्म। हाँ बोलो गाइस। हाँ प्रखर बोल। सर हाँ जो हमारे यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट प्लस एफ पर था, यानी कि 6 पर था। हाँ, नहीं प्लस एफ 6 पे रखना चाहते हो ऑब्जेक्ट को तुम? नहीं सर, इस दूसरे वो RHS पर राइट हैंड साइड पे प्लस 6 पर है ना ये फोकस। बेटा सही। फोकस तो यहाँ 4 पे है, ये ग्राफ f इक्वल्स टू 4 पे बनाया, ये लिख लो चाहो तो, अच्छा ठीक है ना? ओके ओके सर। 4 सेंटीमीटर पे बनाया हमने, ठीक है बेटा? कोई हाँ ओके चलो। हाँ वो ये उसके लिए कर्व बढ़िया से बन रहा था ना इसलिए। हाँ बिल्कुल HCB लगा सकते हो आप लोग, यस यू कैन अप्लाई द HCB। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म होके फिर हम रिफ्रैक्शन शुरू कर पाएंगे, ठीक है ना? ओके और दैट्स ऑल। तो अभी यहाँ पर आज क्लास से डाउट्स हैं वो आप मुझसे ले सकते हैं अभी प्लीज।